अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल। फर्स्ट 10 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए है। अभी हम 2.11 जो है ये स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल 2.11 है वेक्टर ए बी एंड सी आर 4 यूनिट नॉर्थ, 3 यूनिट वेस्ट एंड 8 यूनिट ईस्ट रिस्पेक्टिवली। डिस्क्राइब केयरफुली ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड बी इस पार्ट है ए मल्टीप्लाई बाय सी और सी पार्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। हमारे पास उन्होंने तीन वेक्टर दिए हैं हमें ए बी और सी यूनिट्स। उसके नॉर्थ की तरफ ए जो है वो 4th यूनिट नॉर्थ है और जो बी है वो 3 यूनिट वेस्ट है और जो 8 है वो जो सी है वो 8 यूनिट ईस्ट है। ए हमारे पास है 4 यूनिट नॉर्थ। पहले हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। तो हमारे पास ए जो है ए वेक्टर ए वो है ए यूनिट नॉर्थ और बी जो है वो 3 यूनिट वेस्ट। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यूनिट जो है वो एन जो है ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास ए का जो यूनिट है वो आ गया 4, बी जो है वो 3। अब ये हमारे पास देखें हम एक जो है वो हमारे पास नॉर्थ की तरफ है और एक हमारे पास वेस्ट की तरफ है। मीन्स हमारा जो है नॉर्थ और इस साइड पे वेस्ट। अगर हम एक ओरिजिन करें तो उससे हमारे पास एक जो है वो नॉर्थ की तरफ है और एक उस रीजन से वेस्ट की तरफ है। हम देखो तो हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है इस यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 90 इज इक्वल टू, अब हमारे पास 2 3 4 12 और साइन 90 हमारे पास 1 होता है तो 3 4 12 ये 12 यूनिट आ जाएगा। ये हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड यूजिंग राइट हैंड रूल। हम राइट हैंड रूल के यूज करेंगे तो ये हमारे पास जो है वर्टिकल अपवर्ड है। सेकंड बी हमारे पास उसका जो पार्ट है वो है ए क्रॉस सी, ए सी साइन थीटा एन। हमारे पास ए जो है वेक्टर उससे 4 यूनिट है और जो सी है वो है 8 यूनिट ईस्ट। तो हमारे पास देख अब एक वेक्टर ओरिजिन से अगर हम ए को देखें तो वो है हमारे पास नॉर्थ की तरफ और अगर हम उस ओरिजिन से ए जो है वो नॉर्थ वो हो गया 4 यूनिट और जो दूसरा हमारे पास सी है वो है उस ओरिजिन से वेस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ सॉरी ईस्ट की तरफ। तो वो हमारे पास हो गया 8 यूनिट ईस्ट की तरफ है। तो ये भी हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। पहले हमारे पास जो था बी वो वेस्ट की तरफ था तो भी 90 बन रहा था, नॉर्थ और वेस्ट 90 और अब ईस्ट और अब नॉर्थ और ईस्ट। तो ये भी हमारे पास 90 एंगल बन रहा है तो साइन 90। अब 8 4 जा 32 और साइन 90 डिग्री जो है हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो हमारे पास 32 यूनिट आ गया। ये वर्टिकली डाउनवर्ड है ना हमारे पास जो है वेस्ट जो है हमारे अगर हम पेज पे बनाए तो हमारे पास डाउनवर्ड आता है बाय यूजिंग राइट हैंड रूल हम यूज करें तो। उसके बाद हमारे पास जो सी पार्ट है वो है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, बी सी साइन थीटा एन। अब हमारे पास यहाँ पे बी जो है वो है वेस्ट की तरफ, 3 यूनिट वेस्ट की तरफ, ओरिजिन से 3 यूनिट वेस्ट की तरफ और वेक्टर सी जो है वो ओरिजिन से ईस्ट की तरफ 8 यूनिट। तो ये हमारे पास एक लाइन बन जाती है। ये हमारे पास जो एंगल है वो 0 हो जाता है तो साइन 0 हो गया। और जब साइन 0 जो होता है हमारे पास 0 के इक्वल होता है तो हमारे पास जो पूरी वैल्यू है वो 0 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है 2.12, द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स about a given point is given by r cross f, where r is the vector from the given point to the point of application of f. Consider a force f is equal to, हमारे पास उसने हमें f जो है वो दिया है -3i + j + 5k न्यूटन एक्टिंग ऑन द पॉइंट। जो हमारे पास पॉइंट है जिसपे फोर्स एक्ट कर रही है वो हमारे पास है 7i + 3j + k मीटर। तो हमने जो है व्हाट इज द टॉर्क इन km अबाउट द ओरिजिन हमने nm।
अब हमारे पास इसमें फोर्स गिवन है और हमारे पास जिस पॉइंट पे वो फोर्स लग रही है वो भी हमारे पास गिवन है, आर भी गिवन है। तो हमने अब फाइंड करनी है टॉर्क। तो हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट एरिया, मतलब वो एरिया जिस पे फोर्स एक्ट कर रही है, मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो हम इसे वेक्टर, इसे हम पहले लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, आई जे और के। तो हमारे पास आर जो है वो है 731, ऊपर हमने 731 आर लिख लिया, नीचे एफ -315 इसकी वैल्यू लिख ली। आर क्रॉस एफ है तो पहले आर की लिख ली, फिर एफ की लिख ली, ऊपर हमने ये जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं आई जे के वो लिख लिए। पहले हमने लिखना है आई और हमारे पास जो अंदर आएंगे वैल्यूज, हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निग्लेक्ट कर देना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने नहीं लिखना, हमने बाकी जो हमारे पास रह जाएगी 4 वैल्यूज रह जाएंगी 3 1 1 5 ये हमने लिखनी है। माइनस पहले हम आई का हमारे पास पॉजिटिव, सेकंड जे है तो ये नेगेटिव, फिर के हमारे पास, फिर हम प्लस लिखेंगे। यहाँ पे हमारा माइनस आ गया और ये जे। अब हमने जब जे की वैल्यू लिखनी है तो हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसे नहीं लिखना, ये निग्लेक्ट कर देना है, बाकी हमने लिखना है। तो हमारे पास आ जाएगा 7 1 -3 और 5, ये आ गया 7 1 -3 और 5 प्लस। अब के की लिखेंगे वैल्यू, तो के अब यहाँ पे फिर प्लस, ये आई प्लस जे माइनस और के हमारे पास प्लस के। अब हमने के की वैल्यू लिखनी है, थर्ड वैल्यू है हमारे पास, तो हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को निग्लेक्ट कर देना है, बाकी वैल्यू हमें बच जाती है 7 3 -3 1, ये हमने लिख लेनी है 7 3 -3 1। अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आई एज इट इज आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 माइनस 1 1 जा 1, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा माइनस का, -1। अब ये माइनस जे आ गया, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35 3 -3 1 जा -3, ये माइनस जो दरम्यान वाला और ये -3 जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन से आया वो -3 आ गया, प्लस के। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7 माइनस -3 -9, ये -9 आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 -1 14, ये 14 आई हो गया, माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो हमारे पास होगा 38, ये माइनस बाहर वाला साइन -38 जे। अब ये भी माइनस और माइनस प्लस हो गया, 9 7 हमारे पास होता है 9 7 + 9 16, तो हमारे पास आ गया +16 के। ये हमारे इसके पास टॉर्क की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, द लाइन ऑफ एक्टिंग फोर्स F is equal to I minus 2j passes through a point whose position vector is -I plus k. Find the momentum force about the region. A पार्ट में हमने मोमेंटम फोर्स फाइंड करनी है और B पार्ट में मोमेंटम फोर्स अबाउट द पॉइंट विच इज पोजीशन वेक्टर A इज I के। A में जो हमारे पास मोमेंटम हमने फाइंड करनी है वो इस पॉइंट पे करनी है जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही थी, और B में उसने हमें एक अलग पॉइंट दिया है, पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास उस पे हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो हम ए पार्ट करते हैं, इसमें हमारे पास गिवन डाटा है फोर्स I -2j और R जो है वो है -j + k, ये आ गया। और टॉर्क हमने फाइंड करना है, तो R मल्टीप्लाई बाय T, R जो है हमारे पास I की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो हमारे पास 0, J हमारे पास -1 और जो K है उसकी 1, ऐसी F की 1 और ये -2 और थर्ड वैल्यू हमारे पास नहीं है K तो वो 0। इससे भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम अपने पहले I के लिए हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निग्लेक्ट कर देंगे, बाकी वैल्यू हम लिखेंगे -1 1 -2 और 0, फिर आ गया माइनस। अब हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम निग्लेक्ट कर देना है, 0 1 और 1 0 ये हमने लिखना है, फिर प्लस K। अब हमने थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम निग्लेक्ट कर देना है, K 0 -1 1 -2 ये लिख दिया। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होता है, -1 मल्टीप्लाई -2 ये -2 आ गया, फिर हम -j। अब हमारे पास होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1 प्लस k, ये -2 ये हमारे पास 0 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 0 और -1 मल्टीप्लाई -1 -1।
इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2i प्लस जे प्लस के। अब हमारे पास जो बी पार्ट है इसका, उसमें हमारे पास उसने है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे आर। तो आर हमारे पास होता है, वेक्टर आर हमारे पास होगा R2 माइनस R1, क्योंकि उसने हमें R2 भी गिवन कर दिया। तो हमारे पास R2 जो था वो हमारे पास ये है माइनस जे प्लस के माइनस R1 आई प्लस के। तो हम जब इस माइनस को अंदर ओपन करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो बस आएगा माइनस जे प्लस के माइनस आई माइनस के। अब इसमें हमारे पास के से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस जे माइनस आई। सो आर इज इक्वल टू माइनस जे एंड माइनस आई माइनस जे, और एफ जो हमारे पास गिवन है वो है आई माइनस 2j। अब हम टॉर्क का मल्टीप्लाई कर, टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस पे। टॉर्क है आर मल्टीप्लाई बाय एफ, तो हमारे पास आई जे के -1 0। ये हमारे पास, क्योंकि आई जो है वो -1 है और जे जो है वो -1 है, के नहीं है, तो ये 0 हो गया, के 0 हो गया। और ऐसे ही हमारे पास फोर्स में आई है -1 और जे है आई है 1 और जे है -2 और के नहीं है, तो वो 0। अब हमने फिर वैसे ही करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निगलेक्ट कर दिया, -1 0 -2 0 माइनस जे के लिए फर्स्ट कॉलम सेकंड रो निगलेक्ट कर दी, -1 0 1 0 आ गया, और के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निगलेक्ट कर दिया। मतलब जिसके लिए हमने जो वेक्टर फाइंड करना है ना, वो वो रो भी हमने फर्स्ट रो निगलेक्ट करके उसी का कॉलम हमने निगलेक्ट कर देना है। तो हमारे पास आएगा -1 1 -2। तो ये हमारे पास आ गया आई के लिए, ये 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस जे भी 0 हो गया, और के जो है वो हमारे पास आ गया -1 -2 मल्टीप्लाई कर, तो हमें होता है, हमारे पास आता है 2 माइनस और 1 -1 मल्टीप्लाई करें तो -1, तो हमारे पास आ गया 3k। तो हमारे पास इसमें टॉर्क जो है वो हमने फाइंड की, वो है 3k। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2। इसमें हमारे पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट, मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास 603 है वेक्टर का, टू वेक्टर्स का, और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 6 है। तो हमने एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू वेक्टर्स के, इन दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड करना है। तो हम एक वेक्टर को कह देते हैं ए, और एक वेक्टर को कह देते हैं, एक का जो हमारे पास वेक्टर है बी है, मतलब ए बी cos थीटा हमारे पास जो है वो है 6√3। cos थीटा हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए बी sin थीटा ये क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास है 6 के इक्वल, तो हमने एंगल फाइंड करना है। तो हमने कह दिया ए बी sin थीटा ओवर ए बी cos थीटा, दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया है। तो 6/6√3, यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो sin थीटा ओवर cos थीटा हमारे पास रह गया, और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 1√3 sin थीटा ओवर cos थीटा हमारे पास इक्वल होता है tan थीटा के। तो जब हम tan यहाँ पे दूसरी साइड पे आके हमारे पास tan इनवर्स हो जाएगा, तो जब हम tan इनवर्स लेंगे 1/√3 का, तो हमारे पास थीटा आएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.15। इसमें उसने है अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लोथ लाइन, it distorts the line as makes an angle of 15 degree with the horizontal at each end, find the tension of the cloth line। हमने टेंशन फाइंड करनी है इस क्लॉथ लाइन की, हमें वेट उसने दिया है 10 न्यूटन का, और हमने एंगल उसने हमें बताया है 15 डिग्री है। तो हमने उसको जो टेंशन अप्लाई हो रही है वो हमने फाइंड करनी है। एज टेंशन ड्यू टू एक्स कंपोनेंट इज 0, हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट के से जो हमारे पास टेंशन लग रही है वो हमारे पास 0 है, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स जो है हमारे पास 0 आ रहा है। तो एज वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस से हम उसकी टेंशन फाइंड करेंगे वो है टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इजिकल टू डब्ल्यू। तो हमारे पास हो गया 2t साइन थीटा इजिकल टू डब्ल्यू। अब यहाँ पे 2 जो और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएंगे। डब्ल्यू हमारे पास है 10, 2 साइन थीटा हमारे पास है 15 डिग्री, और जब हम इसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 19.3 न्यूटन। थैंक यू सो मच। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।